प्यारे बच्चों देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 जिसका नाम है, मतलब चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या, जिसमें प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे और एक कक्षा 10 के लिए वीडियो है। पूरा वन शॉट खत्म करेंगे, मतलब एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ कवर करेंगे। और इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ कैसे इसकी ले सकते हैं, उसके लिए हम लास्ट में बताएंगे। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और पूरे वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1.2 का देखो पहला सवाल क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हम तुरंत मतलब पहले सवाल पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखो बोर्ड एग्जाम में सबसे जो फेमस नंबर है, सबसे फेमस नंबर है आपका √5, √3 और √2। इन तीन में से एक प्रश्न जरूर आता है। इन तीन में से एक प्रश्न ज़्यादातर 99% चांस होता है, 99% चांस होता है ये तीन में से एक नंबर आ जाए। तो जहाँ पे √5 है वहाँ पे आप √3 या √2 करके आप इसको हम बता देंगे और ये दोनों आप लोग स्वयं लगा लेंगे। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो करना सेम, तरीका सेम है, लेकिन ये 3 नंबर के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो हम इसके बारे में 2 मिनट बात करेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है। देखो ये अपरिमेय बोल रहा है, लेकिन हम लोग परिमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो परिमेय संख्या, सबसे पहली बात क्या है परिमेय संख्या। एक काम करते हैं, आगे बता दें, जिससे आपको जब नोट्स हम प्रोवाइड करें तो आपको सारा कुछ मिल जाए, है ना। इसीलिए हम बताते हैं आपको इसे पीछे यहाँ पे। ठीक, देखो हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसकी बात करेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो, जो परिमेय संख्या होती है आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, जहां पर Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, Q का मान 0 नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों 0 नहीं हो सकता? अगर इसका मान हम Q का मान 0 रख देंगे, आपको पता होगा 0 से किसी भी नंबर को हम भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। इसीलिए Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, नंबर 1। अच्छा, इसमें एक बात और होगी परिमेय संख्या के साथ साथ कि P/Q दोनों एक पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूरा। जैसे मान लीजिए 4 है, 3 है, 14 है, तो कोई पूरे अंक है। ये कैसे अंक है? पूरे अंक है। अगर कहीं लिखा है 14.372, इसका मतलब क्या? ये पूर्णांक नहीं है, इसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट है। 14 तो पूर्णांक है, लेकिन बाद में एक्स्ट्रा पार्ट है, ये पूर्णांक नहीं होगा। आपका समझ में आ रहा है? तो हम बोले आपसे कि P और Q दोनों क्या होंगे सर? पूर्णांक होंगे। अच्छा, P और Q दोनों सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य होंगे, दोनों क्या होंगे? सहअभाज्य होंगे। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और P/Q दोनों ही क्या होंगे? इनका HCF, P और Q का जो HCF आएगा, HCF ऑफ PQ कितना आएगा सर? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इतनी प्रॉपर्टी होती है परिमेय संख्या की। ठीक है, परिमेय संख्या की इतनी खास बातें होती हैं जो कि आपको जाननी है। ठीक है, तो P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1। मतलब मासा निकालो तो क्या आना चाहिए? 1 आना। जैसे मान लीजिए हम कहें 8 और 9, क्या ये दोनों मतलब इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। देखो 8 और 9 इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हम 8/9 लिख दें, 8/9 लिख दें तो ये परिमेय संख्या है? हाँ जी, बिल्कुल है। लेकिन वहीं पर अगर हम 3/6 लिख दें, 3/6, तो क्या है? परिमेय संख्या है? अभी नहीं है, इसे काट देंगे। 3 × 9 3, 3 दूनी 6। अगर हम 1/2 लिख लें तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब उसका HCF कितना होना चाहिए? 1। अब 1 और 2 का HCF निकालोगे, 1 और 2 का जब HCF आप निकालोगे तो HCF कितना आएगा सर? 1 आएगा। 1 और 2 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग इतनी जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब हम करेंगे सवालों की ओर चलेंगे। ठीक है, चलेंगे सवालों की ओर। देखो लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इसका उल्टा मानेंगे। देखो परिमेय के बारे में हम पढ़े हैं, यहाँ अपरिमेय बोल रहा है तो हम इसका उल्टा मानेंगे। देखो सिद्ध करने का तरीका है ये। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 क्या है सर? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब आप परिमेय मान लोगे तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो P/Q लिख देंगे। अब जितनी हम आपको बताए चीज़ें, जितना हम आपको बताए थे यहाँ पर, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है। जो इसकी खास बात है, खास बात सर क्या है कि P/Q क्या होता है? P/Q सहअभाज्य होगा। क्या होगा सर? सहअभाज्य होगा। अगला लिखेंगे HCF ऑफ P एंड Q। P और Q का HCF सर कितना होगा सर? 1 होगा। ठीक, और क्या है? Q का मान सर 0 नहीं हो सकता। कामा P/Q दोनों क्या होंगे सर? पूर्णांक होंगे।
देखो इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा, इतनी बातें इसके बारे में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसलिए इस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा, इस क्यों को देखो, इसके नीचे सर 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा। जब p का 1 में गुणा होगा तो p हो जाएगा, लेकिन जब इसमें गुणा होगा तो √5 क्यों हो जाएगा, √5 क्यों हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, √5 क्यों हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो जब भी रूट रहता है ना दोनों तरफ, तो हम वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आप इसका वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर, कहोगे सर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा p², और √5 क्यों, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा सर, ये p² हो जाएगा, ये p² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब आप करोगे √5 का अगर स्क्वायर करोगे तो √5 को 2 बार लिखोगे, और q² के ऊपर q² हो जाएगा। तो √5 2 बार √5 आ जाएगा, तो इन दो में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5q²। तो यानी इस पूरे की जगह पे देखो ब्रैकेट दोनों पे लगा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा सर, ये 5 हो जाएगा, और सर ये q² हो जाएगा, 5 हो जाएगा और q² हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अच्छा अब हम लिखेंगे, देखो ये सवाल यहाँ तक हो गया, समीकरण हमको 1 मिल गया। अब हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे सर, माना, क्या लिखेंगे, माना p बराबर 5c मान लो, या फिर r मान लो। p बराबर क्या मान लेंगे, 5r। देखो इसलिए हम क्यों मानते हैं कि देखो यहाँ पे q² है ना, तो हमने एक नंबर अलग मान लिया कि r, हम चेक कर रहे हैं कि अलग नंबर। देखो 1 मिनट, इसको मानने से पहले हम थोड़ा हिंदी में लिखेंगे, देख लीजिएगा। देखो अगर ये 5 नीचे आएगा, मानने वाली लाइन अगले में कर लेंगे। देखो 5 अगर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, p² 5 से विभाज्य होगा, तो यहाँ लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है। तो अगर p² 5 से कट रहा है, देखो ये नीचे आएगा सर, भाग में नहीं होगा, ये 5 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब क्या होता है, भाग हो जाएगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान लेंगे, तो माना p बराबर 5r मान लो, या फिर c मान लो, जो तुम्हारी इच्छा करे। p बराबर हमने क्या मान लिया, 5r मान लिया, p बराबर क्या मान लिया, 5r मान लिया। अब देखो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखो लिखेंगे p बराबर 5r है ना सर, p बराबर 5r, इसका भी दोनों पक्षों का ही वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग। देखो ये सवाल जो होते हैं ना, इसमें आपको बस केवल लिखना ज्यादा होता है, बाकी सवाल में कुछ नहीं होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा सर, p² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5r का स्क्वायर, 5r का स्क्वायर। ब्रैकेट सर यहाँ भी लगा दें, क्या लगा देते हैं। अब देखो p² हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, r का स्क्वायर हो जाएगा r²। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखो, अभी आपने p² की वैल्यू निकाली है, देखो यहाँ से, यहाँ भी p² है, p² बराबर क्या है सर, 5q²। तो यहाँ लिखेंगे, इसे समीकरण 2 कर दें, क्या कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ लिखेंगे p² का मान, p² का मान समीकरण 1 से, p² का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में आप रखोगे, देखो p² का मान सर कितना है, p² का मान कितना है सर, p² बराबर 5q²। तो जहां पर ये p² है, एक बार लिख लें क्या, p² बराबर 25r²। तो जहां पर p² है, यहां पर आपको 5q² लिखना है, 5q²। देखो जहां पर p² है वहां पर 5q² लिखना है, तो हमने लिख दिया 5q² बराबर 25r², 25r²। अब देखो 5 ये गुणा में उधर जाएगा सर, भाग में हो जाएगा, तो q² बराबर 25/5 r²। 5 एकम 5, 5 हम 25, तो ऊपर आ कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। तो q² बराबर सर आ जाएगा 5r²। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये 5 सर नीचे जाएगा, जब q के नीचे जाएगा तो भाग करेगा ना q² को, तो यहाँ लिखेंगे q² 5 से विभाज्य है, q² 5 से, अच्छा सही लाइन में नहीं चल रहा, 1 मिनट। p² क्या है, 5 से विभाज्य है, यहाँ पे लिखेंगे q² 5 से
क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? आपको कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो अब आप जो अंत में लिखोगे इसे छोटा कर देंगे, आप कहोगे हाँ जी सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो P कामा Q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, दोनों ही 5 से सर क्या विभाज्य हैं। P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, HCF ऑफ P एंड Q, जो HCF आएगा P और Q का वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 से P भी कट रहा है, 5 से Q भी कट रहा है, इसका मतलब कि जो HCF आएगा वो 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो हमने माना था वो बात हो गई गलत। हमने मान लिया था शुरू में ही माना था देखो हमने शुरू में ही क्या मान लिया था, हमने शुरू में ही माना था बच्चा कि HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये फंस गई कि HCF जो इसका आ रहा था वो 1 नहीं आ रहा था, कितना 5 से कट रहा था। देखो जब मान लीजिए यहाँ लिख दें 10, यहाँ लिख दें 15, देखो दोनों 5 से कट रहे हैं ना, तो इसका HCF कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 से ये भी कट रहा है, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो 5 इन दोनों में कॉमन है, और जो चीज़ कॉमन रहता है वही HCF होता है, आपको पता ही होगा। जो चीज़ कॉमन होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो एक बार दोबारा समझाएंगे हम 1 मिनट के अंदर। देखो पहले देखो जो दिया रहेगा उसका उल्टा मानेंगे, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q। Q क्या है, P/Q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, HCF दोनों का 1 होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब रूट है दोनों पक्षों कर देंगे वर्ग, जब दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, √5 Q स्क्वायर हो जाएगा, यानी पूरे को स्क्वायर हो जाएगा। तो P स्क्वायर बराबर 5 के मतलब √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और Q स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। तो P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो माना P बराबर कितना, 5 R कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करोगे तो P स्क्वायर और 25 हो जाएगा। P स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 5Q स्क्वायर। तो 5 उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, तो Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नीचे जब आएगा तो क्या, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो PQ दोनों 5 से विभाज्य है, अतः HCF दोनों का क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या लिखा है, 3 + 2 रूट से सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है। चलो लिखें माना, देखो सवाल बड़े इजी है। माना 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या। हम इसका हमेशा उल्टा मानेंगे, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसे भी लिख देंगे 3 + बराबर P/Q, सारी कंडीशन लिख देंगे। P, Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कामा सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए, HCF दोनों का 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और P, Q नहीं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता। ये 4 कंडीशन थी, आपको हाँ जी सर। अब देखो हम क्या करेंगे, इस सब चीज़ को उधर लेके जाएंगे। देखो ये 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 √ 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 √ 5 बराबर हो जाएगा P/Q। 3 प्लस का उधर जाएगा तो सर माइनस हो जाएगा। देखो ये दो गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा,
तो √5 बराबर बटे क्यू -3। अब पूरे के बटे में आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि इधर देखो गुणा में था, इधर 2 गुणा में था, उधर पूरे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अच्छा एक बात आप समझिएगा, एक बात हम आपको बता रहे हैं, कोई भी देखो परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। कोई परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या आप जोड़ोगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। कोई परिमेय संख्या घटाओगे तब भी परिमेय संख्या ही आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो परिमेय संख्या जोड़ोगे तब भी परिमेय संख्या आएगी, परिमेय संख्या घटाओगे तब भी परिमेय संख्या आएगी। लेकिन देखो आप इस बात को समझो, किसी परिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या के साथ नहीं रख सकते। किसी भी परिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या के बराबर नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए ये एक परिमेय संख्या 1/2 बराबर आप √2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या। इन दोनों का उत्तर, जब दोनों को हल करोगे दोनों का उत्तर कभी बराबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसीलिए परिमेय संख्या के बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये बात आप लोग याद रखिएगा, परिमेय संख्या के बराबर कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो देखो ये अपरिमेय संख्या है और सर ये परिमेय संख्या है। देखो ये पूरा हो जाएगा p ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाएगा आपका q, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इस समीकरण 1 डाल दें क्या? चलो डाल देते हैं, नाम दे देते हैं। नाम देने में क्या दिक्कत? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नहीं हो सकती। तो यहां लिखेंगे √5 ही ना, हाँ √5 नॉट इक्वल टू p/q -3/2। ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किसी बच्चों को यहां तक कोई तकलीफ, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। कभी भी परिमेय संख्या होगी, जो परिमेय संख्या होगी परिमेय संख्या के ही बराबर होगी, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे आपको लिखना, ऐसा करोगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, 1 पहले इसे कर लेंगे नंबर 1 पे क्या लिखा है, तो लिखेंगे माना, पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं इसमें का माना 1/√2। देखो ये सवाल ना बहुत इजी है, ये वाले सवाल बड़े इजी होते हैं जिनमें बराबर करके काम खत्म कर दो। लेकिन बस √5 √3 √2 आप लोग याद रखिए, इन तीन में से एक आएगा पेपर में, याद करोगे मुझे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हम इसको भी परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी, आपको सर कोई दिक्कत नहीं। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q लिख देंगे, q नॉट इक्वल टू 0, p/q सहभाज्य, p/q क्या है, सहभाज्य है। और क्या हो सकता है, HCF ऑफ p/q इक्वल टू 1। एक और कंडीशन था, एक और कौन सा कंडीशन, दोनों पूर्णांक होंगे, p/q इंटीजर यानी पूर्णांक। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ तो पहले जैसा है। इसको पलट देंगे तो क्या लिखेंगे, पलटने पर या फिर व्युत्क्रम करने पर। अगर गणित की बढ़िया भाषा यूज किया जाए तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है सर पलटना, व्युत्क्रम करने पर, तात्पर्य व्युत्क्रम करने पर।
ठीक। तो व्युत्क्रम करोगे तो कितना हो जाएगा सर, √2 बराबर हो जाएगा Q/P, √2 बराबर हो जाएगा Q/P। यहाँ भी देखो कंडीशन सेम, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे फिर वही कंडीशन कि हम जानते हैं कि, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हमारी राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप लोग मैनेज करिएगा। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती तो क्या लिखेंगे, √2 नॉट इक्वल टू P/Q, √2 नॉट इक्वल टू P/Q। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल वैसे ही करना है, √2 नॉट इक्वल टू P/Q/P, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, कुछ बच्चे पूछ रहे थे इसका पूरा नोट्स मुझे चाहिए। नोट्स कैसे पाओगे आप, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 89 60 35 21 68। आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, NCERT कंप्लीट हल, यानी संपूर्ण हल, संपूर्ण हल जो बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल सेम आपको मिलेगा, संपूर्ण हल प्लस फार्मूला बुक, फार्मूला PDF, आपको फार्मूला की PDF मिल जाएगी, प्लस 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 70 IMP क्वेश्चन, वो भी छांटे हुए हमारे द्वारा, ठीक है। और भी बहुत कुछ मिल सकता है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है अन्य सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको 89 60 35 21 68 इस नंबर पे हाई लिखना है, इस नंबर पे हाई लिखना है और बोलना है मुझे संतोष सर का PDF वाला कोर्स चाहिए। इसके लिए बिल्कुल आपको छोटी सी फी देनी पड़ेगी, 49 रुपीज़। आप किसी भी अपने भैया से QR के माध्यम से करवा सकते हैं। जब इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको एक QR दिया जाएगा, आपको एक QR दिया जाएगा, उस QR पे आप 49 रुपीज़ पेमेंट करा देंगे और आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा और धीरे धीरे आपको मतलब मिलता ही रहेगा, मतलब बोर्ड पेपर तक आपको कुछ ना कुछ इसमें डाला ही जाएगा, विज्ञान का, हिंदी का, सब कुछ मतलब आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन मैथ वाला पक्का मिलेगा, बाकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। जितना हम बताएं 49 रुपये में सर क्या ही होता है, कर सकते हो आप लोग। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, तो बस दूसरा तो लिखेंगे माना 7√5, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बैंक भी आती है करीब 80-90 रुपए की, है ना। वो आपको इसमें क्या क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, फार्मूला नहीं छाड़ना पड़ेगा आपको। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, वरना बाद में ये महंगा कर दिया जाएगा, बाद में इसे 100 रुपये तक किया जा सकता है, ठीक है। नवंबर भर रहेगा बस। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, केवल नवंबर भर ये ऑफर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। परिमेय संख्या है, हम परिमेय सर मान लिए हैं। अब क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर, जैसे परिमेय माने हमको बस यही लाइन लिखना है सर। यहाँ पे लिखेंगे P/Q क्या सहअभाज्य और सर क्या पूर्णांक। अच्छा तुम्हें लग रहा होगा हम हर बार अलग अलग चीज़ लिख रहे हैं, मतलब चीज़ सेम लिख रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। आप कैसे भी लिख सकते हो, आपको बस बताना है सर क्या क्या है उसके अंदर। HCF ऑफ P&Q इक्वल टू 1, P&Q, P सही नहीं बनता हमसे, P&Q HCF कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। और P/Q दोनों क्या होना चाहिए सर, पूर्णांक होना। पूर्णांक तो लिख लिए। अच्छा ये बचा है लास्ट प्रॉपर्टी, क्या होती है मुझे आप लोग बताओ। Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता। अब देखो ये 7 सर इधर गुणा में, उधर जाएगा सर भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर P/Q, ये गुणा में ही नीचे आएगा सर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ सर आ जाएगा 7Q क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा P/Q
ये गुणा में है तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो देखो ये एक परिमेय संख्या है और ये अकेली एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिख देंगे, कभी भी वही लाइन पुरानी वाली, हम जानते हैं कि डायलॉग सेम रहेगा। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 नॉट इक्वल टू P/7Q। तो यहाँ लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी, आपको अगर सर कोई दिक्कतें नहीं ना, देखो हम आपको बताएं एग्जामिनर की एक मजबूरी है, जो ये सवाल सर आप लगाते हो बिल्कुल इतने में लग जाता है। तो क्या एग्जामिनर इतना भर सवाल लगाने का आपको 4 नंबर देना चाहेगा? आपको कोई सर नहीं देना चाहेगा। इसलिए जो एग्जामिनर होता है सर √5 √3 और √2 इन 3 नंबर पे सर ज़्यादा खेलता है। सर यही इंपॉर्टेंट है। और सर अगर हम आपको एक बताएं ना इसमें से, तो सर √3 और √2 ये 2 कर लीजिए बस, ठीक है। हमने आपको √5 इसलिए बताया क्योंकि पेपर में मतलब बुक में था ना, इसलिए आप सर इन दोनों को घर से कर लीजिएगा। तो √5 सर हमने बता दिया आपको, और √3 √2 आप लोग घर से कर लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लिख लीजिए 100% एक सवाल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1-8% नहीं 100% पेपर उठाइएगा, मिलाइएगा, प्रीवियस ईयर मिला के देख लीजिएगा। लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, करते हैं। इससे ये भी सेम है, वैसे ही माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और सर वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लोग हेल्प करोगे, मतलब शेयर करोगे, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। हम आपको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी नहीं शेयर करोगे तो फिर गणित की ही वीडियो नहीं चल रही, तो फिर और अदर क्या होगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करो। तो माना 6 √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या आपने मान लिया है तो सर क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर P/Q। पुराना डायलॉग लिख दीजिए, Q ≠ 0, P, Q सहअभाज्य। और क्या है सर, HCF दोनों का सर 1 होता है, और Q जो होता है, और कौन कंडीशन बच रही है, P, Q पूर्णांक। देखो हम आपको एकदम ईमानदारी से बताएंगे, अगर आपने इतना लिख लिया, इतना एग्जामिनर देख लिया ना, तो आपको सर सीधा वैसे पेन चलाएगा, सर आपको नंबर दे देगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आपने इतना लिख दिया तो सीधा वो ऐसे चलाएगा और 4 नंबर दे देगा आपको। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं करना, नीचे भी करना है, लेकिन सर इतने से ही वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपरिमेय संख्या √2, इसको उधर भेज देंगे, तो सर √2 बराबर P/Q -6, यही तो हो जाएगा। आपको हाँ जी सर यही हो जाएगा। चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं, डायलॉग पुराना है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो क्या लिखेंगे, √2 ≠ P/Q -6, P/Q -6 आता।
अतः नंबर कौन सा है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेना है तो सर इससे हमारी भी हेल्प होगी थोड़ा सा। 89 60 35 21 68 इस पर व्हाट्सअप करेंगे। मात्र 49 रुपीज़ की बात है ना। धीरे धीरे प्राइस बढ़ जाएगी। नवंबर के बाद ये प्राइस जो हो जाएगी, नवंबर के प्राइस 100 या फिर 150 कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब नवंबर के बाद इस प्राइस को 100 से 150 कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, लिखने में और सवाल बताने में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने में, ठीक है, पूरी टीम के साथ। तो अगर आपको चाहिए तो 49 रुपीज़ में अभी ये सस्ता है, ले लीजिए। और चैनल को सर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बच्चों के पास ज़रूर से ज़रूर भेजिए, ठीक है। अपने मित्रों के पास सर भेजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।